Good morning, everyone. Good morning and welcome to session. So, continuing our discussion from where we left in the last class. So, if you remember, last class में मैंने आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताया था और उसका यूटिलिटी क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कैसे निकालेंगे उसके बारे में मैंने आपको समझाया था, राइट। तो अब अपने डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे, देखिए कुछ बेसिक चीजें आती हैं जो इसमें आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा कवर कर दूंगा। कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्रीज एंड डिग्रीज टू रेडियंस, राइट। बहुत सिंपल है। इसके लिए बेसिक हमारे पास फंडा होना चाहिए कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है और इससे आप 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन बोल सकते हो, या फिर 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 बाय पाई डिग्री आप बोल सकते हो, राइट। तो इन दोनों में से किसी को भी हमको यूज करने की जरूरत पड़ सकती है फॉर आवर वर्कआउट्स, फॉर आवर कन्वर्जन्स, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कुछ एग्जांपल इसके लेते हैं। सपोज इफ आई टेल यू 36 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करें, 45 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करें, 90 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करें एंड और क्या 15 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करें। ये पहला लॉट। दूसरा लॉट खटाखट खटाखट सब बताइए, सब बताइए, खटखट खटखट सब कीजिए। करेक्ट कट। अब मैं बताता हूँ। नेक्स्ट आप देखिए, मिनट मिनट और आवर का जनरली हमें जरूरत नहीं पड़ता है फिजिक्स में, ठीक है ना। जो जरूरत पड़ता है वही मैं करा रहा हूँ, फालतू का करके क्या फायदा। देखो ध्यान से। अब देखो, सपोज मैं बोलता हूँ आपको पाई रेडियंस, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करें। दूसरा पाई बाय 6 रेडियंस, इसको डिग्री में कन्वर्ट करें। पाई बाय 3 रेडियंस, इसको डिग्री में कन्वर्ट करें। जल्दी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। पाई बाय 12 रेडियन, इसको डिग्री में कन्वर्ट करें। खटाखट खटाखट कीजिए जल्दी, 1 मिनट का समय फास्ट हो गया। देखिए कन्वर्जन के लिए डिग्री को रेडियन में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस वन विल बी व्हाट, पाई बाय 180 इनटू 36। तो ये 5 से कट जाएगा, तो इट इज पाई बाय 5 रेडियंस। 90 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 90 इंटू पाई बाय 180। ये कन्वर्जन फैक्टर आपको याद रखना है। तो ये आ जाएगा पाई बाय 2 रेडियंस। 45 डिग्री, इसको लिखना पड़ेगा 45 इंटू पाई बाय 180। ध्यान से देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 45 180 12, नहीं 12 बोल रहा हूँ, कितना हो जाएगा 4 पाई बाय 4 रेडियंस। 15 डिग्री का क्या हो जाएगा, 15 इंटू पाई बाय 180। ये जल्दी फटाफट फटाफट करो। तो ये आ जाएगा पाई बाय 12, पाई बाय 12 रेडियंस। क्या सबको समझ में आ गया। पाई रेडियन का डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री बाय पाई। तो 180 बाय पाई कन्वर्जन फैक्टर याद रखना, ये कन्वर्जन फैक्टर है, ये कन्वर्जन फैक्टर, ये क्लियर होना चाहिए। तो पाई रेडियन मतलब 180 बाय पाई इंटू 180 बाय पाई इंटू पाई, दैट इज 180 डिग्रीज। पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 6 इंटू 180 बाय पाई, सो दिस इज 30 डिग्री, ठीक है। सब लोग करें प्लीज, क्लियर है ये। पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 3 मतलब पाई बाय 3 इंटू 180 बाय पाई। गुड गुड, आपको आता है, बहुत बढ़िया। पाई बाय 12 इंटू 180 बाय पाई, देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 डिग्रीज, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, ठीक है। डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, ये समझ में आना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है वो हमें आना चाहिए कि यू नो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एन इंपॉर्टेंट रूल बोल के। ये सब लोग देखेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट रूल क्या है देखिए। सबसे पहले बिफोर दैट हाँ ठीक है ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल, इसको मैं बोलता हूँ कास्ट रूल, CAST। व्हाट इज दिस रूल, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आपको पता है ये ऑल साइन 10 cos, पता है ना, पता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं दे आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a, इसको a, ऑल का a लिया मैंने। यहाँ पे कौन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है ठीक है। सो इसको मैं s, इसका साइन का
जो जो फर्स्ट लेटर है उसको एस यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan और cot ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे tan का t यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे cos और उसका रेसिप्रोकल sec ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी yeah. So let's come back. So we were talking about the caste rule, okay? So मैं उसको फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। आइए देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे जो पहला क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमने डिस्कस किए हुए हैं। कौन से? साइन, कॉस, उनके रेसिप्रोकल्स एंड ऑल। तो इसको हमने ए लिखा, ठीक है। यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो एस। यहाँ पे tan और उसका रेसिप्रोकल cot ये पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से t लिया, ठीक है। और यहाँ पे cos और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो यहाँ से cos का c लिया। So this is what is the caste rule. If you look at it, this is what is the caste rule that I'm talking about. C A S T ऐसा रखो या all sin tan cos रखो, जैसा आपको मर्जी, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में, तो अगर हम देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, दूसरे में साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक, तीसरे में tan और cot, और तीसरे में cos और sec ये है, ठीक है। अब ये कास्ट रूल का बहुत सिग्निफिकेंस है, बिकॉज इसको यूज करके हम बेसिकली कोई भी एंगल जो जो 180 डिग्री से ज्यादा है, तो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। उसकी वैल्यू विद साइन हम ये निकाल सकते हैं। चलिए उसके ऊपर डायरेक्टली मैं चलता हूँ, देखिए ध्यान से। ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। देखिए tan of n into 180 degree, n can be any integer, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 कुछ भी, प्लस माइनस थीटा। इसका फॉर्मूला क्या आएगा देखो, ये tan नहीं, इसको मैं लिख रहा हूँ ट्रिगो, कोई भी ट्रिगो फंक्शन है, ठीक है। कोई भी ट्रिगो फंक्शन इंटू n इंटू 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा प्लस माइनस ट्रिगो
theta and plus minus is decided by cast rule for original ट्रिगो फंक्शन। ठीक है, ओरिजिनल ट्रिगो फंक्शन मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है। इसका यूज मैं दिखाऊंगा आपको। दूसरा जो फंक्शन है वो है, अगर ट्रिगो फंक्शन है एंड ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा है। ऑड मतलब 1 3 5 7, ये सब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। इट विल बी प्लस माइनस कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो थीटा and plus minus is decided by cast rule for original ट्रिगो फंक्शन। ये मैं थोड़ा और अच्छा करता हूं, ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ऑन लेफ्ट हैंड साइड ये जो दो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। अब मैं इसका यूज दिखा रहा हूं आपको, इसको पहले उतारें आप, ठीक है ना। अभी मैं इसका मतलब समझा रहा हूं आपको डिफरेंट एग्जांपल से। इसको पहले उतार लें अच्छे से, टेक अ मिनट, नोट इट डाउन, अच्छे से लिखना। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो सबका मतलब मैं सिखा रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा, आपको सारे आंसर्स आते हुए दिखाई देंगे। लिख लिया सबने? एवरीबॉडी रिटन इट डाउन, यस नो मे बी। लिख लिया सबने? बढ़ जाऊं आगे? रेस्पॉन्ड करो। हो गया? बढ़ू आगे? सबने लिखा है? कुछ भी छोड़ना मत, जो भी आपके व्हाइट बोर्ड में आएगा सब कुछ आपका नोट्स का पार्ट होना चाहिए। बढ़ू आगे? शैल आई मूव अहेड? देखो देखो ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ, ठीक है। एग्जांपल समझना। सपोज वी आर हैविंग साइन ऑफ 120 डिग्री। सपोज मैं पहला एग्जांपल लिया, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। अब ये 90 डिग्री से ज्यादा है, इसकी वैल्यू कैसे निकालें, समझे। इसको मैं लिख रहा हूं, सपोज सुनना, इसको मैं लिख रहा हूं कौन सा MCH। कहां पे MCH देखा भाई तूने? MCH नहीं भाई, ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड LHS है ये। LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना। समझ में आई बात? एवरीवन क्लियर है? आइए, सपोज आई नीड टू फाइंड आउट साइन ऑफ 120 डिग्री। कैसे निकालेंगे साइन ऑफ 120 डिग्री? इसको हमें लिखना पड़ेगा साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब सुने, साइन ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री आगे क्या लगा हुआ है? 1। तो इज इट एन ऑड नंबर? ऑड नंबर इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा। प्लस थीटा है, माइनस नहीं है, प्लस थीटा है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? देखो क्या सिखाया गया है, देखो ट्रिगो फंक्शन का ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा जो होता है, ये ट्रिगो की जगह पे कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो आता है। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो मतलब क्या? साइन का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो क्या है? साइन का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो कॉस है, तो कॉस ऑफ 30 डिग्री आएगा। अब इसके आगे का साइन डिसाइडेड बाय कास्ट रूल एज पर, ध्यान से देखना रूल, डिसाइडेड बाय कास्ट रूल फॉर ओरिजिनल ट्रिगो फंक्शन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ओरिजिनल ट्रिगो फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड क्या था? साइन। अब मुझे बताओ 120 डिग्री था, 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जल्दी बोलो। सेकंड क्वाड्रेंट, ये सीखना जरूरी है। इसके बिना वेव के हर क्वेश्चन में गलती करोगे, एसी में गलती करोगे, बहुत सारे चैप्टर्स जहाँ पे साइन फंक्शंस आते हैं वहां पे गलती करोगे, ठीक है। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? साइन का साइन, कास्ट रूल यूज करो। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है? करेक्ट। तो क्या ये प्लस आएगा? तो आपका रिजल्ट आएगा प्लस कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री होता है प्लस √3/2। तो आपका आंसर आएगा प्लस √3/2, प्लस हाफ नहीं दोस्त, प्लस √3/2। समझ में आई बात?
प्लस हाफ नहीं, प्लस √3/2। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसमें गलती सब मत करो यार प्लीज, क्लैरिटी यही है एवरीवन? क्या सबको समझ में आ रहा है? चलो आ जाओ नेक्स्ट। गलती क्यों कर रहे हो ये सब में? इसीलिए मैं ये सब करा रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है आपकी गलतियां कहाँ होती है। कॉस 120 डिग्री बोलो, इसकी वैल्यू निकालो। क्या इसको लिखेंगे कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री एवरीवन? क्या इसको ऐसे लिखेंगे कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री? तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला देखो, 90 डिग्री के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो लेंगे कॉस का। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो क्या आता है? क्या आपको कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो समझ में आ रहा है? साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉस। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? साइन। टेन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉट। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कोसेक। कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? सेक। क्या ये समझ में आया? देखो, तो cos ऑफ 120 डिग्री, cos ऑफ 1 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो cos 1 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे? cos का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? साइन। क्या ये साइन 30 डिग्री हो जाएगा? हाँ। इसके आगे का साइन कैसे डिसाइड करें? फिर से कास्ट रूल बोलो। किस क्वाड्रेंट में हम है? क्या सेकंड क्वाड्रेंट में है? ओरिजिनल एंगल देखना पड़ेगा। 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट सर। तो अगर 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में समझना, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? कॉस का साइन क्या होता है? कास्ट रूल देख, नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा तो आपका रिजल्ट आएगा -हाफ। क्या मेरी बात समझ में आएगी? कॉस ऑफ 120 डिग्री विल बी -हाफ। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन, 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 क्लियर है? नहीं आया समझ? क्या ये, एक सेकेंड, क्या ये ट्रिग्नोमेट्री, क्या ये रूल्स आपको क्लियर है सबको? थोड़ा रेस्पॉन्ड कर दिया करो। ये रूल सबको क्लियर है एवरीवन? इफ यू विल नॉट रेस्पॉन्ड, इट्स ऑफ नो यूज। आप जब क्लास में आओगे तो अलग तरीके से मैं बताऊंगा, उस टाइम पे मुझे दिखेगा आपका चेहरा। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसलिए मुझे रेस्पॉन्स चाहिए। सब लोग रेस्पॉन्ड करें, क्लैरिटी है? सर इक्वेशन भी रिपीट प्लीज। देखो, कॉस ऑफ 120 डिग्री, ये सब क्लियर नहीं है, इसका मतलब सब सन्नाटे में हो तुम लोग। कॉस ऑफ 120 डिग्री, सुनो ध्यान से, कॉस ऑफ 1 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ इसको मैं? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो इसको जब लिखा, तो cos ऑफ 1 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री का cos का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? बिकॉज ये इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है ना। देखो, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? प्लस माइनस कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो इंटू थीटा। तो cos का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो क्या होगा? cos का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो साइन होगा। तो साइन लिखा, 30 डिग्री लिखा, आगे माइनस डाल दिया। माइनस क्यों डाला? अब सुनो, ओरिजिनल फंक्शन क्या है? ट्रिगो फंक्शन cos, और एंगल कितना है ओरिजिनल? 120। ओरिजिनल को देखना है, ठीक है? ये देखो, इज डिसाइडेड बाय कास्ट रूल फॉर ओरिजिनल ट्रिगो फंक्शन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, बोला था ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में ओरिजिनल ट्रिगो फंक्शन है cos, उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया साइन, और एंगल 120। 120 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा बोलो? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा बोलो? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cos जो है वो नेगेटिव आता है, इसलिए नेगेटिव आया। समझ में आया एवरीवन? थोड़ा रेस्पॉन्ड कर दिया करो। क्लियर है? पक्का? 100%? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्लियर है ये? चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। सपोज मैं आपको दे रहा हूं, सुनना ध्यान से, सपोज मैं आपको दे रहा हूं साइन ऑफ 240 डिग्री, साइन ऑफ 240 डिग्री, एंड नेक्स्ट है कॉस ऑफ 240 डिग्री। बिना एरर किए मुझे इसके वैल्यूज बताओ। और एक दे रहा हूं tan ऑफ 240 डिग्री, बिना एरर किए इसका वैल्यू बताओ। चलो 1 मिनट का समय दे रहा हूं, चलो फास्ट क्विकली। सब लोग अक्ल लगाओ, सब लोग करोगे। देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं इसलिए ऐसा पढ़ाता हूँ ताकि मुझे समझ में आए कि आपको क्लियर है या नहीं। सबको, हर बच्चे को कैटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलो, सबके आंसर्स आने चाहिए। जिसका अच्छा है उसका कट 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 सब आ जाएगा।
जिसका वीक है उसको भी निकालना आना चाहिए। चलो क्विकली फास्ट। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। आपको टाइम सफिशिएंट मिल गया। चलो, साइन ऑफ 240 डिग्री। सबसे पहले 240 डिग्री को कैसे लिखें? अभी देखो, इसको लिखने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं इसको लिखूंगा साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 60। सुनना सुनना, कोई बच्चा बोलेगा मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा मैं इसको ऐसे लिखूंगा सर। कौन सही कौन गलत? कौन सही कौन गलत, जैसे मैं पूछ रहा हूँ वैसा सोचो और जवाब दो। मुझे आंसर से कोई मतलब नहीं है, आंसर ये सब सही होना चाहिए। अगर नहीं हुआ इसका मतलब आप जीरो पे हो। बोलो बोलो, कौन सही है कौन गलत है? किसी बच्चे ने बोला 180 प्लस 60, किसी बच्चे ने बोला 3 × 90 माइनस 30। कौन सही है कौन गलत है? पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। okay. दोनों सही है, बोथ करेक्ट। फर्स्ट इज करेक्ट, दैट मीन सेकंड इज रॉन्ग। सेकंड इज रॉन्ग। सेकंड भी रॉन्ग नहीं है भाई, दोनों सही है। समझो, अब मैं दोनों से आंसर लाके आपको दिखा रहा हूँ, दोनों का सेम आंसर आना चाहिए। अगर मैं ये वाला रूल अप्लाई करता हूँ, साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो क्या सिखाया गया है आपको? देखो, ट्रिगो n इंटू 180, n कैन बी 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग। सिंपल ऊपर का है ना सर, दोनों ही सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर लो, कोई भी बच्चा कैसे भी सोच सकता है। दोनों भी देख लेते हैं। n इंटू 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो ये प्लस माइनस ट्रिगो थीटा, तो ट्रिगो फंक्शन जो फंक्शन है वही आएगा। अब इसके आगे का साइन, इसके आगे का साइन देखने के लिए ओरिजिनल फंक्शन और एंगल देखना पड़ेगा। बोलो, ये एंगल कास्ट रूल लगाओ, कास्ट रूल के हिसाब से क्या आ रहा है बोलो? ऊपर वाले के लिए 180 प्लस 60, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में गिरा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? tan पॉजिटिव होता है, tan और cot, और बाकी सब नेगेटिव, मतलब यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो माइनस साइन 60 डिग्री इज माइनस √3/2। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्लियर है? अभी दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला जो बच्चा बोल रहा है वो क्या कर रहा है, देखो उसके लिए कास्ट रूल लगाते हैं। 3 × 90 माइनस 30। सबसे पहले देखो, ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, माइनस 30 है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 माइनस 30, तो जो जो ट्रिगो फंक्शन था, रिजल्ट में कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो आएगा, मतलब रिजल्ट में कॉस आएगा, कॉस ऑफ 30 डिग्री। अब इसके आगे का साइन कैसे डिसाइड करेंगे? क्या अभी भी ये थर्ड क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो माइनस आ जाएगा। माइनस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री क्या -√3/2 होता है। क्या दोनों से आंसर सेम आया? बोलिए हाँ या ना। क्या क्लियर है एवरीवन? अब आप इसमें से ये मत बोलो कि इसमें ऊपर वाला ज्यादा सिंपल है, दोनों सेम है, कोई इसमें सिंपल नहीं है। cos 240 डिग्री, अभी देखिए ध्यान से, मतलब ज्यादा सिंपल नहीं है, दोनों ही सेम लेवल का मेहनत लगे। इसको कैसे लिख सकते हैं? आप में से बहुत इसको बोलोगे 180 डिग्री प्लस 60, बहुत से लोग इसको बोलोगे cos ऑफ 3 × 90 माइनस 30। सही है क्या? दोनों से रिजल्ट बोलो। 180 डिग्री प्लस 60 करूंगा तो ट्रिगो फंक्शन वही ट्रिगो फंक्शन रहेगा, cos ऑफ 60 डिग्री लिखूंगा, और आगे साइन क्या लिखूंगा? कास्ट रूल लगाओ, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव आएगा। माइनस ऑफ cos 60 डिग्री मतलब माइनस ऑफ हाफ। क्लियर है क्या? दूसरा वाला क्या करूंगा? 3 × 90 माइनस 30, क्या हो जाएगा? सब लोग अपने अपने कैलकुलेशन करो खटाक से। इसको क्या लिखना पड़ेगा? कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो क्या होगा? साइन। क्या ये 30 डिग्री है? साइन क्या आएगी? कास्ट रूल लगाओ, थर्ड क्वाड्रेंट में है हम लोग, नेगेटिव। क्या माइनस हाफ आया? ठीक, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसको लिखने के दो तरीके, tan ऑफ 180 डिग्री प्लस 60 सेम, और tan ऑफ 3 × 90 माइनस 30। सही है क्या बेटा? बोल जल्दी, ऊपर वाले के हिसाब से बोल, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बोल क्या लिखूं? क्या इसे लिखना पड़ेगा tan ऑफ 60 डिग्री, आगे माइनस, माइनस tan ऑफ 60 डिग्री कितना हो जाएगा बोलो? क्या -√3? ये क्या हो जाएगा?
दिस विल बी कॉट ऑफ 30 डिग्री, और आगे साइन क्या आएगा, माइनस। कॉट 30 डिग्री क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री इज 1/√3, कॉट 30 डिग्री इज √3 विद माइनस साइन, क्या माइनस √3 आएगा। देखो क्या ये समझ में आया सबको, एवरीवन इज फीलिंग कंफर्टेबल विद दिस। नोट करो, कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछो। क्या आपको समझ आया एवरीवन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेव चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आता है ये। यस, जितना मैं करा दे रहा हूं उतना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। सपोज मैं आपको बोल रहा हूं कोसेक 210 डिग्री निकालो। दूसरा मैं आपको बोल रहा हूं साइन ऑफ 270 डिग्री निकालो। जी प्रैक्टिस कर लो, ये मैं बार बार नहीं कराऊंगा, एक ही बार कराऊंगा। सर tan 240 डिग्री क्या हुआ, tan 240 डिग्री में कुछ गड़बड़ हुआ क्या, -√3 ना, क्लियर है, क्या गड़बड़ हुआ, क्लियर है। tan आएगा कॉट की जगह, कहां पे, ये नहीं, ये 90 डिग्री के मल्टीपल के हिसाब से लिखा है। ओके 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 फाइन फाइन फाइन, मैं फिर से बता रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो। tan ऑफ 180 + 60 240 आएगा। 180 + 60 लिखने से जो जो ट्रिगो फंक्शन होता है वही ट्रिगो फंक्शन आता है यहाँ पे, भूल गए, ये लिखो बार बार अपने पास लिखो, देखो। यस यस एवरीवन, थोड़ा रेस्पॉन्ड कर लिया करो। ये देखो कहाँ गया, सॉरी, ये देखो, तो 180 डिग्री + 60 डिग्री लिखा मैंने, तो tan रहेगा 60 डिग्री आएगा। साइन बोलो, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ऑल साइन tan, ये प्लस आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट मैंने गलती कही है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, बिल्कुल सही, यू आर राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, प्लस आएगा, तो ये प्लस आया √3, tan 60 डिग्री इज √3। अब देखो tan ऑफ 3 × 90 - 30 डिग्री, ये किस, इसमें देखो ऑड मल्टीपल है, तो ये 30 डिग्री आएगा, और ये माइनस साइन आएगा, माइनस नहीं सॉरी प्लस आएगा, क्योंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या tan और उसका रेसिप्रोकल दोनों पॉजिटिव आता है, तो ये प्लस आया, tan फोर्थ क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में सॉरी, तो प्लस आया, तो ये प्लस √3 आएगा। क्या ये सही है अभी, अभी सही है, क्लियर क्लियर, गुड गुड गुड, क्लियर है। आगे बढ़ो, कोसेक 210, यस क्लियर, कोसेक 210 साइन 270, और एक मैं ले रहा हूं सपोज tan 270। इन तीनों के वैल्यूज मुझे बताओ सही तरीके से, गलती मत करना, 1 मिनट का समय लो, क्विकली फास्ट। हाँ जी, ओके, आइए, कोसेक 210, कोसेक 210 को कैसे लिख सकते हो सब लोग देखो। कोसेक 210 को आपको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। कोई बच्चा बोलेगा मैं इसको लिखूंगा कोसेक ऑफ 180 डिग्री + 30 डिग्री, ठीक है, ऐसा बोलेगा कोई। कोई इसको बोलेगा कोसेक ऑफ 3 × 90 - 60 डिग्री, ऐसा भी बोल सकता है।
दोनों से आंसर मेरा सेम आना चाहिए। अगर मैं पहला वाला देखूं, ट्रिगो फंक्शन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो इसका रिजल्ट आएगा कोसेक 30। साइन बोलो, ये किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव आएगा। माइनस कोसेक 30, साइन 30 डिग्री इज व्हाट? हाफ। माइनस कोसेक 30 डिग्री इज -2। क्या ये आंसर आया एवरीवन? यस और नो? आया है क्या ये आंसर? रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। -2 आ रहा है, चेक करो। -2, किसी बच्चे ने बोला -1, -2 आएगा, क्लियर है? कोसेक ऑफ 3 इंटू 90 -16, सब लोग देखो, करेक्ट। ये बोलो, इसमें कोसेक का रेसिप्रोकल, कोसेक का रेसिप्रोकल क्या आएगा? सेक। सेक ऑफ 60 डिग्री। साइन, फिर से ये किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। सेक 60, कॉस 60 डिग्री का हाफ, रेसिप्रोकल, सॉरी। क्या ये रिजल्ट -2 आएगा फिर से? सो यू आर गेटिंग -2 एज द आंसर। सर साइन 270 का -1, ओके। साइन 270, चलो बहुत बढ़िया, देख लेते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। साइन 270, साइन 270 को क्या लिख सकते हैं? कोई बच्चा इसको ऐसा लिखेगा, मैं सारा एंगल बता देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कोई बच्चा इसको ऐसे बोलेगा, ऐसा जिसने बोला उसका रिजल्ट आएगा साइन ऑफ 90 डिग्री। 270 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट। सो थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव ही आया, माइनस साइन 90 डिग्री। क्या ये -1 आएगा? ये जिसने 3 इंटू 90 -0 लिखा है वो बोलेगा इसका रिजल्ट आएगा कॉस ऑफ 0। अब ये किस क्वाड्रेंट में है? दिस इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो माइनस कॉस 0 इज -1। क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? क्या क्लियर है ये? वही tan ऑफ 270 डिग्री देखते हैं, फिर से दो तरीके हैं। इसको क्या लिखूं? tan ऑफ 180 डिग्री प्लस 90, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है? कैन आई राइट इट एज tan ऑफ 180 प्लस 90, ठीक है? और दूसरा कैसे लिख सकता हूं? tan ऑफ 3 इंटू 90 माइनस प्लस 0, ऐसा भी लिख सकता हूं इसको, ठीक है? एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। tan ऑफ 180 प्लस 90, लॉजिकली देखो, 180 प्लस 90, तो विल इट बी tan ऑफ 90, एंड दिस इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल साइन 10 पॉजिटिव होगा। अब देखो, ये tan इंटू 3 इंटू 90 प्लस 0, 0 प्लस हो रहा है 3 इंटू 90 के साथ, मतलब ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? यहीं पे कॉन्सेप्ट है। 3 इंटू 90 के ऊपर प्लस 0 कर रहे हैं, मतलब हम एक एंगल ऐड कर रहे हैं 3 इंटू 90 के ऊपर, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए? कोई बताएगा मुझे? सोच के बताना। नहीं, नहीं, इट इज नॉट थर्ड, यही समझना है। इट इज फोर्थ। देखो, क्योंकि आप 0.000000 डॉट 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 1 इसको भी अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री बोलते हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। तो जब 0 डिग्री बोल रहे हैं तो मान लेते हैं कि ये 0.00000 बहुत सारा जीरो है, फिर 1, तो ये जीरो के बहुत करीब है, लेकिन जीरो से थोड़ा सा ज्यादा है, ऐसा मानिए। तो फिर आप किस क्वाड्रेंट में चले गए? किस क्वाड्रेंट में चले गए आप? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए तो ये माइनस ऑफ कॉट 0 हो रहा है। अच्छा, tan 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस इंफिनिटी, ध्यान से देखो। और ये माइनस कॉट 0, माइनस कॉट 0, तो tan 90 डिग्री, तो tan 0 इज 0, तो माइनस कॉट 0 इज माइनस इंफिनिटी आएगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जो कि आपको आइडिया देगा। आपको पता है tan का जो ग्राफ होता है, सुनना ध्यान से, छोटा सा आइडिया। tan का जो ग्राफ होता है, tan का ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता है। क्या आपको पता है tan का ग्राफ कैसा होता है? tan थीटा का, इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं। tan का ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस होता है मतलब, आप देखो, tan 270 डिग्री आप 180 से अप्रोच करो या 360 डिग्री से अप्रोच करो। 360 डिग्री से या 270 डिग्री से 90 हटाने के बाद आप tan 180 डिग्री के पास आ रहे हो, या 180 डिग्री पर 90 जोड़ने के बाद आ रहे हो। सो दोनों तरफ से जब आप आ रहे हो, एक आ रहे हो आप tan 270 डिग्री से छोटे वैल्यू से tan 270 डिग्री तक आ रहे हो, और एक बड़े वैल्यू से 270 डिग्री तक आ रहे हो।
सो इन दोनों केसेस में आपकी जो वैल्यू है, एक बार प्लस इंफिनिटी आ रही है, एक बार माइनस इंफिनिटी आ रही है। दिस इज द नेचर, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसके लिए ये tan का फंक्शन जो होता है ये डिसकंटिन्यूअस होता है। अगर आपको ग्राफ याद है, मैं ग्राफ बना के सिखाऊंगा आज। अगर आपको ग्राफ याद है, साइन और कॉस का ग्राफ जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस ग्राफ्स होता है। कॉन्टिन्यूअस समझ रहे हो, मतलब उस ग्राफ को बनाने के लिए आपको पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं है। उस ग्राफ को बनाने के लिए आपको पेन या पेंसिल पेपर से उठाने की जरूरत नहीं है, उसे हम कंटिन्यूअस ग्राफ बोलते हैं। ये जो tan का ग्राफ है ये डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसकंटिन्यूअस? मतलब हम ये ग्राफ को बनाने के लिए वी हैव टू पेंसिल को पेपर के ऊपर उठाना पड़ेगा इस ग्राफ को बनाने के लिए। तो इसका ग्राफ कैसे होता है मैं आपको दिखाऊंगा, बट अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, tan का ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता है, याद है? मैं बताता हूँ, देखो। साइन का ग्राफ आपको याद है ऐसा होता है कंटिन्यूअस। ये ग्राफ बनाने के लिए आपको देखो पेन को पेपर से उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। कॉस का ग्राफ भी जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, याद है? लेकिन जो tan का ग्राफ है, ये देखो, ये देखो, ये 90 डिग्री है, ये प्लस इंफिनिटी पे गया, और उसके बाद ये यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा। यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको पेन को उठाना पड़ा पेपर से, और ग्राफ ऐसे गया। समझ में आ रहा है? आपको याद आ रहा है? इस टाइप के ग्राफ्स होते हैं आपके, क्या आपको याद आ रहा है? tan का ग्राफ नहीं, आपको कोई आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिलहाल इसे नोट करो कि tan 270 डिग्री की वैल्यू अगर मैं tan 180 प्लस 90 के हिसाब से रखूं और tan 3 इंटू 90 प्लस 0 के हिसाब से रखूं तो इसकी अलग अलग वैल्यूज आती हैं। ये बात याद रखें, ठीक? ये बात याद रखें, नोट कर लें इसे, याद रखें इस बात को। नोट इट डाउन फास्ट। नोटेड? ओके, नाउ ये होने के बाद नाउ आई विल डील विथ यू द ग्राफ्स। हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ग्राफ्स ऑफ साइन एंड कॉस। ये जो ग्राफ्स हैं, ये ग्राफ्स का बहुत ज्यादा यूटिलिटी है, मैं बता रहा हूँ किस किस चैप्टर में। सर देन विच आंसर इज करेक्ट फॉर tan 270 डिग्री? सो tan 270 डिग्री के लिए आपको यही यूज करना पड़ेगा जो मैंने बोला, माइनस इंफिनिटी। समझे आप? तो सुने आप, मतलब वही है tan 270 डिग्री के लिए। सॉरी, कौन सा वैल्यू है? कुछ नहीं, आप बोल नहीं सकते, सॉरी, आप बोल नहीं सकते हो, सॉरी सॉरी सॉरी, आप बोल नहीं सकते हो। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि tan 270 डिग्री आप किधर से अप्रोच कर रहे हो, टू डिसाइड कि tan 270 डिग्री की वैल्यू आपको प्लस इंफिनिटी लेनी है माइनस इंफिनिटी लेनी है। तो इसीलिए 270 डिग्री पे आपका tan का फंक्शन जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। समझे आप? क्योंकि प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी दोनों हो सकती है, क्या होगी, इसीलिए वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है।
समझे आप? तो आपको यहाँ से ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा जहां पे आपको ये एम्बिग्यूटी रहेगी, क्योंकि ये अगर एम्बिग्यूटी रही तो ऑप्शन वैसे बनेंगे। समझे आप? ऑप्शन वैसे बनेंगे। क्लैरिटी यही है, ये याद रखना। अच्छा, ग्राफ्स ऑफ साइन एंड कॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। अभी मैं आपके लिए ग्राफ्स बना रहा हूँ, थोड़ा सा समय लेते हुए समझाते हुए एक ही बार ये सब चीजें कराऊंगा, बार बार नहीं कराऊंगा दोस्त। सो ध्यान से समझो इसको, ठीक है? इसको ध्यान से समझना, और मैं एक ही बार कराऊंगा ये ग्राफ, ठीक है ना? बार बार नहीं कराऊंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। 30, 45, 60, एक सेकेंड देखो। एक 180 डिग्री हो गया, देखो। 0, 30, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0। थोड़ा सा अपने कॉपी में इसको लिखो, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, ये आया, ठीक है? सो 10, 240, 270, 300, 360, 330, सॉरी 360। ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसका बनाने के बाद आपको मैं इसका एप्लीकेशन समझा रहा हूँ, समझो इस चीज को, ठीक है? अभी देखो, ये जो इसका ग्राफ है, ये 0 पे आपको पता है क्या होगा? 0 पे 0 होता है, 30 डिग्री पे कितना होता है, यू नो। तो ये 90 डिग्री पे मान लो, ये जो रेंज है, इसको मैं बोलता हूँ सपोज ये 1 की वैल्यू। और सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने -1 बना दी, ठीक है? ध्यान से देखना, तो ये आ गया, सॉरी, 210, 240, 270, दिस इज व्हाट इज द ग्राफ, ठीक है? ये मेरा साइन का ग्राफ है, सुनो ध्यान से। यहाँ पे देखो, आप क्या करो, ये 30 डिग्री वाला जो लाइन है, इसको ऐसे बढ़ाओ। अभी समझना, अभी समझने वाली चीज है, अभी ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ। शायद आपको ये पता ना हो, आपने ऐसा सोचा ना हो, सुनना। ये जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, ये जो हाफ वाली लाइन है, ये हाफ वाली लाइन, ये मान लो y है, और ये आपका थीटा है, ठीक है? और ये y जो है, ये बेसिकली साइन ऑफ थीटा है, ठीक है? तो ये हाफ वाली जो लाइन है, ये हाफ वाली लाइन इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, समझो। एक है 0 से 30 डिग्री आगे, मतलब 30 डिग्री पे, और दूसरा है देखो 180 से 30 डिग्री आगे, 150 पे, दिख रहा है आपको? इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ एट 30 एंड 150 डिग्री। अब आप लॉजिकली सोचो, अगर मैं आपको साइन ऑफ 150 डिग्री निकालने के लिए बोलूं, आपको अभी पता है, वो ट्रिगो उरिगो वाला फंक्शन आपको पता है, क्या आप इसे लिख सकते हो साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, एवरीवन?
दो तरीके मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख सकते हैं इसको ऐसे। रिस्पॉन्स कम आ रहा है क्या? ट्रिगो फंक्शन का 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा अगर करेंगे, क्या ये साइन आ जाएगा? क्या ये 30 डिग्री आ जाएगा? साइन का आगे फंक्शन क्या क्या साइन आएगा? साइन के आगे क्या साइन आएगा? SIGN। वो निकालने के लिए क्या करें? वो निकालने के लिए हमें कास्ट रूल लगाना पड़ेगा। ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ओरिजिनल फंक्शन साइन है, तो क्या प्लस साइन 30 डिग्री आएगा, प्लस हाफ आएगा। देखो, अगर आपको ये ग्राफ की समझ है तो ये सब चीजें आप विजुअलाइज कर सकते हो ऐसे, अच्छा ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। क्लैरिटी है ये? और ये जो चीज है, ये ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा काम आती है। किस चैप्टर में बता रहा हूँ? SHM, वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, AC, समझे आप? ये सारे चैप्टर्स में, वेव्स में साउंड वेव्स, वेव्स एंड स्ट्रिंग दोनों में, ये बहुत ज्यादा काम आता है साइन और कॉस के ग्राफ का अंडरस्टैंडिंग। बहुत बार सवाल आते हैं, बच्चे नहीं कर पाते बिकॉज उनको ये बेसिक आइडिया नहीं होता है। क्या आपको समझ में आया है? नहीं आया समझ? ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसको मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा साइन कर्व जैसा नहीं दिख रहा है बट कोई बात नहीं, ये साइन कर्व ही है, ठीक है। सुनो, अब देखो, ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू आती है √3/2, राइट? ये √3/2 वाला लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं, ध्यान से देखो, ये √3/2 वाला लाइन जो है, ये साइन कर्व को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक कर रहा है 60 डिग्री पे, दूसरा कर रहा है 120 डिग्री पे। ध्यान से समझना, 0 से 60 डिग्री कितने एंगल पे आ रहा है? 60 डिग्री पे। और 180 से 120 डिग्री कितने में डिफरेंस में आ रहा है? 60 डिग्री पे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि साइन ऑफ 60 डिग्री और साइन ऑफ 120 डिग्री दोनों बराबर है। तो अगर ये ग्राफ मुझे पता है, देन नथिंग टू वरी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो, यहाँ पे एक वैल्यू होगी, समझना, यहाँ पे एक वैल्यू होगी 45 डिग्री की। यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, देखो, ये 45 डिग्री की, ये पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? क्या ये वाली वैल्यू होगी? सब लोग देखें, विल इट बी 1/√2? अब यहां से अगर मैं एक लाइन खींचू, तो वो लॉजिक से बताओ, ये 0 से कितना आगे है? ये वाला क्या 45 डिग्री आगे है? क्या ये 180 से भी 45 डिग्री आगे होगा? लॉजिक समझ में आ रहा है? मतलब ये एंगल कितना होगा? कोई बता सकता है? ये वाला एंगल कोई बता सकते हैं? ये वाला एंगल कितना होगा? विल इट बी 135 डिग्री? एवरीवन, क्या आपको ये लॉजिक समझ में आया? क्या आपको ये लॉजिक समझ में आया? क्या आपको ये लॉजिक समझ में आया? बोलो हाँ या ना। तो आपको ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ से आपको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या वैल्यूज आएंगी, आप ओरली बता सकते हो। 0, 30, 45, 60, 90 के हिसाब से इस ग्राफ को अगर एक बार आप स्टडी कर लो अच्छे से, फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ग्राफ की बहुत अच्छी समझ हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, समझ में आया क्या ये? एवरीवन, एवरीवन बोलिए, क्लियर है? पक्का? अब ध्यान से देखो मैं जो बोल रहा हूँ। अब देखो, ये सपोज सपोज मैं बोल रहा हूँ, ये 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री, 210 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आ रहा है, ये देखो 210 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आ रहा है, ये देखो, थोड़ा सा अक्ल लगाओ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कोई मुझे बताएगा क्या बोलना चाहता हूँ मैं? देखो, 210 डिग्री पे जो वैल्यू आ रही है, वो कितनी आ रही है? वो आ रही है -½ समझो इस चीज को। अब ये 210 डिग्री पे जो वैल्यू आई, फिर से वो वैल्यू कहाँ पे आ रही है? कोई बताएगा मुझे? एनीवन? फिर से वो वैल्यू कहाँ पे आ रही है? एनीवन बोलिए। रिस्पॉन्स कम आ रहा है। क्या वो 330 पे आएगा? ये देखिए, जो 210 पे आया, 180 से कितना आगे था 210? सुनो, लॉजिक समझो, 180 से कितना आगे था 210? 30।
और 360 से कितना पीछे, सिमेट्रिकली है क्या, 360 से भी 30 पीछे, 330 पे आएगा। तो वो वैल्यू जो माइनस हाफ है वो 210 डिग्री पे आ रही है और 330 पे भी आ रही है। क्या ये समझ में आ रहा है एवरीवन? रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तुम लोग। क्या क्लियर है ये एवरीवन? क्या ये समझ में आया? ये चीज समझ नहीं आ रही है क्या? नीट बच्चे, नीट के बच्चे बताओ, क्या ये समझ में आ रही है? नीट वाले प्लीज ध्यान दो और मुझे बताओ क्या ये समझ में आ रही है एवरीवन? हाँ, ये समझ में आ रही है। अच्छा मुझे एक बात बोलो फिर, अगर तुम्हें ये समझ में आई है, ये जो 240 है, सुनना, ये जो 240 है, देखो लॉजिक समझो, देखो ये ग्राफ पूरा सिमेट्रिकल है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जो साइन का ग्राफ है, सुनना ध्यान से, साइन ग्राफ इज कंप्लीटली सिमेट्रिकल। ये चीज समझो, ये सिमेट्रिकल ग्राफ है, तो सिमेट्री का यूज करो ना भाई। सुनो, देखो 180 से, सुनना, 180 से 30 पीछे, 150 पे वैल्यू कितनी आ रही थी, देखो हाफ, प्लस, तो 180 से 30 आगे, बिकॉज ग्राफ नीचे चली गई है, तो इसकी वैल्यू आएगी देखो माइनस हाफ। मतलब 180 से 30 पीछे, 30 आगे, वैल्यू सेम आ रही है, साइन ऑपोजिट हो गई। क्या बात समझ में आई? साइन ऑपोजिट हो गई क्योंकि वो नीचे चला गया। अब देखो 180 से 60 आगे, 120, 120 पे कितनी वैल्यू आ रही थी, क्या √3/2 आ रही थी? अब बिना कुछ मेरे बोले हुए क्या तुम बता सकते हो 180 से 60 आगे 240 में कितनी वैल्यू आएगी? ये वैल्यू कितनी होगी बिना मेरे बोले? कोई बता सकता है? सिमेट्री को यूज करो, बिना मेरे बोले कोई बता सकता है कितना आएगा? ये वैल्यू कितना आएगा, कोई बता सकता है? नो वन। फिर से सुनो, 180 से 60 पीछे वैल्यू कितनी आ रही है, √3/2। 180 से 60 आगे वैल्यू कितनी आएगी, -√3/2। वेरी गुड। क्या ये बात समझ में आई? बस मुझे ये सिखाना है। अब देखो ये 240 में जो आएगा 180 से 60 आगे और 360 से 60 पीछे, क्या सेम वैल्यू आएगी? मतलब 300 पे भी वही वैल्यू आएगी। देखो क्या आपको ये समझ में आ रहा है? क्या साइन ग्राफ कंप्लीटली अंडरस्टूड? बोलो, अगर आपको साइन का ग्राफ कंप्लीटली अंडरस्टूड है तो आप कॉस के ग्राफ के बारे में भी नेक्स्ट जा सकते हो। क्या ये सिमेट्री को एक्सप्लॉइट करके आप अलग अलग एंगल पे क्या वैल्यू होगी, क्या आप ये समझ पाए? अब मैं जो बता रहा हूं उसको समझो। देखो, देखो ये बहुत अच्छा ट्रिक है, ये जनरली नीट के बच्चों को पता नहीं होता है और वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बट घबराओ मत, आपको मैं जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है सब बता रहा हूँ। सुने ध्यान से, आपका ये साइन का ग्राफ है, आपने क्या समझा, सुनिए ध्यान से। ये बिगिनिंग से थीटा और इस एंड से थीटा, एंड से थीटा मतलब ये बिगिनिंग से ये डिस्टेंस थीटा पे और एंड से ये डिस्टेंस थीटा पे सेम वैल्यू रहेगी y की, राइट? राइट। इस एंड से देखो थीटा आगे, इस एंड से थीटा पीछे, ये थीटा पीछे हुआ, थीटा आगे हुआ, ये दोनों जो वैल्यूज रहेंगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेंगी। समझ में आ रही है बात? ऊपर और नीचे मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेंगी, डायरेक्शन सिर्फ रिवर्स हो जाएगा। अब यहां से थीटा आगे और यहां से थीटा पीछे सेम वैल्यूज रहेंगी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अब ये थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, कोई भी एंगल। अब लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लॉजिकली सोचो। 120 से 25 पीछे कितना होगा, एक सेकेंड, 100 180 से, सॉरी, 180 से 25 पीछे कितना होगा? 180 से 25 पीछे कितना एंगल होगा? यार पीछे आगे समझ, साइन 155। मुझे एक बताओ बिना कुछ कैलकुलेशन किए, क्या साइन 155 विल बी सेम एज साइन ऑफ 25 डिग्री? 180 से जितना पीछे क्या जीरो से उतना आगे सिमेट्रिकल होगा? बोलो, कोई भी एंगल होगा। ये समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो भाई सन्नाटो, समझ आ रहा है? ये बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ और मैं ग्राफिकली बता रहा हूँ ताकि नीट के बच्चे को ध्यान रहे। मैथमेटिक्स जीरो यूज कर रहा हूँ, सिमेट्री समझाया मैंने आपको।
मैथमेटिक्स 0 यूज कर रहा हूं। अब सुनो, क्या मैं बोल सकता हूं साइन ऑफ थीटा इज 25? हाँ, क्या साइन ऑफ 155 विल इट बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ऑफ कितना? लेट मी सी, माइनस ऑफ साइन ऑफ कितना? लेट मी सी, कौन इसको भर सकता है? फिल इन द ब्लैंक्स, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फिल इन द ब्लैंक्स है, जल्दी बोलो। करेक्ट, 205। कितने लोगों को ये चमका है? सिर्फ एक ही बच्चे का वैल्यू आया है, एक ही बच्चा 50 बार लिख रहा है 205 205 205, बाकी सब लोग शांत है, मतलब बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा है। देखो, इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऑफलाइन में भी नहीं समझ पाओगे अगर आपकी बुद्धि नहीं चल रही है तो ये मिसकंसेप्शन हटा दो कि ऑफलाइन होने से हम ज्यादा समझ पाएंगे, नहीं, ये मिसकंसेप्शन है, ये सबसे बड़ा मिथ है। ऑफलाइन से आप ज्यादा समझ जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी बुद्धि थोड़ी, जो ऑफलाइन में आओगे तो अचानक से भगवान आ जाएंगे ऑफलाइन में, आपकी बुद्धि उतनी ही चलने वाली है। आप अगर यहाँ नहीं रेस्पॉन्ड करोगे तो वहां पे भी नहीं रेस्पॉन्ड करोगे, इट्स अ फैक्ट। अब क्या ये समझ में आया साइन 205, माइनस ऑफ साइन 205 क्यों बोला मैंने? क्योंकि 180 से 25 आगे और 180 से 25 पीछे, तो 25 आगे जब किया तो हमारा ग्राफ एक्चुअली ऊपर में था, एक्स एक्सिस के ऊपर में था, थीटा एक्सिस के ऊपर में था, और जब नीचे गया तो वो नीचे आ गया था, इसीलिए नेगेटिव आया। क्या मेरी बात समझ में आई है? समझा? क्या आपको पूरी क्लैरिटी आ गई? अब कोई भी एंगल दे दे, क्या आप 180 से सिमेट्री देख सकते हो? खट 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 क्या हो सकता है? अकॉर्डिंगली आप एंगल सब खटाखट खटाखट बता सकते हो। अच्छा, अब कोई मुझे बताए साइन 205 ये और कैसे लिख सकते हैं इसको? और कैसे लिख सकते हैं इसको? लेट मी सी, साइन 205 इसको और कैसे लिख सकते हैं? जल्दी बोलो। पॉजिटिव में, सॉरी नेगेटिव में, साइन 205 जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसको और कैसे लिख सकते हैं? नहीं आया समझ? अरे यहां से 25 आगे है तो 360 से 25 पीछे होगा ना। अरे बोलो। करेक्ट, साइन ऑफ 335। एवरीवन, समझ आया? समझ आया? क्या मैं कॉस के ग्राफ में चलूं? समझ आया? कॉस का ग्राफ भी सिमेट्रिकल होता है। तो क्या आप देख रहे हो यहाँ पे पावर ऑफ सिमेट्री, कैसे आपने सिमेट्री को एक्सप्लॉइट किया और आप ये सब चीजों को खटाखट खटाखट कर सकते हो। ये बहुत काम की चीज है, आपको बहुत समय बचाएगी बाद में, मैं बता रहा हूँ। आप इसको नोट करें अच्छे से, क्लियर है ये? आ जाओ आगे, नेक्स्ट। अब मैं आपके लिए बनाता हूँ कोसाइन का ग्राफ। कोसाइन का ग्राफ जो होगा वो कैसे होता है आपको पता है? कोसाइन का ग्राफ कैसा होता है? एनीवन, एनी आइडिया? प्लीज बेब, हैव सम पेशेंस। इसको ऐसे ही बनाना है, मैं जो बता रहा हूँ इसको अपने कॉपी में एक बार अच्छे से बनाना है। एक बार बनाओ सिर्फ, आपका काम आसान हो जाता है फिर लाइफ भर के लिए। y इज इक्वल टू कॉस एक्स, और ये मेरा थीटा है। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनता है आपको पता है ना? यू नो हाउ टू क्रिएट दिस ग्राफ? देखो, इसका ग्राफ जो आता है, सॉरी, थोड़ा सा मुझे एक बार बनाना पड़ेगा, रुक जाओ, मुझे मेरे बनाने के बाद ही इसको उतारना। रुक जाओ, मेरे बनाने के बाद इसे उतारना, ठीक है?
ये मैंने हाथ से बनाया ना दोस्त, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, बस एक ही लेवल पे ऐसा मान लेना, ठीक है ना। मैंने हाथ से बनाने की कोशिश की है, ये एक्चुअली कंप्यूटर जनरेटेड होता है। समझ में आ रहा मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? ठीक है, ये एक्चुअली ऐसे क्रॉस करेगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे मान लो इसको। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, चलो अब देखो इसको ध्यान से, ध्यान से देखो। हाँ, देखो देखो, सुनना ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, अब ये सिमेट्री देखो, ठीक है। देखो, अब अगर आप देखोगे ध्यान से, देखो 30 डिग्री पे आपको क्लैरिटी आएगी, यहाँ पे देखना, ठीक है। 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू जो आएगी कॉस की, क्या आएगी, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू ये आती है √3/2, राइट। अब देखो 30 डिग्री पे जो वैल्यू आई है, वही वैल्यू फिर से कब आएगी, फिर से आएगी ये वैल्यू 330 डिग्री पे। देखो 30 डिग्री पे ये वाला जो लाइन है जो पैरेलल टू द थीटा वाला एक्सिस जो मैंने ड्रॉ किया है, ये फिर से हिट कर रही है इसको 30 डिग्री में। तो देखो यहां से 30 डिग्री आगे, और यही वाला देखो, ये ग्राफ भी सिमेट्रिकल है। पहले तो मैं लिखूं, टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एंगल्स, ठीक है। ध्यान से देखा मैं क्या बोल रहा हूँ। 30 डिग्री, 0 से 30 डिग्री आगे, ये जैसा जैसा ग्राफ ऐसे आ रहा है, वैसा ही ग्राफ देखो इस पोर्शन में आ रहा है। ये नीचे 90 से 270 वाला नहीं, 270 के आगे वाला, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये है। हाँ, इन्वर्ट हो गया है बट वैसा ही है। तो अब देखो, जो 30 डिग्री पे आया, वही देखो 330 डिग्री पे आएगा, 360 से 30 पीछे। जो 60 पे आएगा, वो आएगा 360 से 60 पीछे, 300 पे। जो 90 पे आएगा, वो 360 से 90 पीछे, 270 पे आएगा, देखो जीरो। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? अब देखो 90 से, अब ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला भी पोर्शन जो है ये भी सिमेट्रिकल है, ये वाला पोर्शन भी सिमेट्रिकल, पूरा ग्राफ सिमेट्रिकल। 90 से जो 30 आगे है, वही 270 से 30 पीछे है, देखो ये वाला पॉइंट। 90 से जो 60 आगे है, वही पॉइंट है 270 से 60 पीछे, ये वाला। तो मेरा जो ग्राफ आएगा वो ऐसे जाएगा, देखो ऐसे। तो इसका मतलब हुआ 90 से 60, इसको इस ग्राफ से ही समझना है। 90 से 60 दैट इज 150। मतलब आप बोलना चाहते हो सर कि कॉस ऑफ 150 डिग्री इज इट इक्वल टू, यू वांट टू से कॉस ऑफ 210 डिग्री? बिल्कुल मैं वही बोलना चाहता हूँ। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बोलो 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 बोलो। क्या आपको ये समझ में आया? एवरीवन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सब लोग थोड़ा रिस्पॉन्ड करें प्लीज। क्या आपको क्लियर है? क्या आपको क्लियर है? देखिए कोसाइन वाला जो ग्राफ है, इसमें सिमेट्री कैसे आती है, देखो इसमें सिमेट्री आती है, आप बिगिनिंग से लोगे एकदम एंड से लेना पड़ेगा। साइन में क्या आ रहा था, जो बिगिनिंग से लोगे वो 180 डिग्री से उतना एंगल पीछे। बिगिनिंग से थीटा आगे तो 180 से थीटा पीछे, 180 से थीटा पीछे तो 180 से थीटा आगे, 180 से थीटा आगे तो 360 से थीटा पीछे। ये सब वैल्यू समझो। अब जब कोसाइन में देखोगे तो क्या हुआ, देखो जीरो से, जीरो से देखो यहाँ पे, जीरो से स्टार्ट किया आपने, 30 डिग्री आगे लिया, वही वैल्यू 360 से 30 डिग्री पीछे पे आएगा। अगर आप 90 से, ये देखो 90 से 30 आगे लेते हो, वही वैल्यू 270 से 30 पीछे होगा।
अच्छा, इसका मतलब क्या सर, 90 से 30 आगे और 90 से 30 पीछे, क्या इनकी साइन बिल्कुल रिवर्स होगी? लेट्स सी, लेट्स सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 60 डिग्री? कैन एनीबॉडी टेल मी? हाँ सर, हाफ होता है। हाँ, अच्छा अब देखो, क्या cos ऑफ 120 डिग्री देख सकते हैं हम लोग? कितने लोग मुझे cos ऑफ 120 डिग्री निकाल के वैल्यू बता सकते हो? यार तुम लोग सही में, तुम लोग थोड़ा सा, मुझे लग रहा था कि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ाओगे तुम लोग, बट ठीक है। क्या अभी क्लियर है सबको? अभी गलती नहीं करोगे ना? एवरीवन, रिस्पॉन्स कम आ रहा है। एवरीवन, पायल, रिया, रिया, अथर, दीपक, क्लियर है एवरीवन? हाँ, इसका आंसर बोलो तो। cos ऑफ 90 प्लस 30, cos ऑफ 90 प्लस 30 इज साइन ऑफ 30, 1 के साथ मल्टीप्लाई है। बट इसका साइन देखेंगे, cos है 120 डिग्री है, कास्ट रूल लगाएंगे, यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, cos 120 डिग्री नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव डालना पड़ेगा, तो आपका रिजल्ट आएगा नेगेटिव हाफ। ध्यान से देखो, 90 डिग्री से 30 डिग्री आगे, 90 से 30 आगे, 90 से 30 पीछे, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन। क्या क्लियर है? क्या आपको कोसाइन का ग्राफ समझ में आया? अब देखो, सपोज इफ आई से, सुनना ध्यान से, सपोज इफ आई से कोसाइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा मतलब कोसाइन ऑफ 0 प्लस थीटा, 0 डिग्री से थीटा आगे, ये किसके बराबर होगा बोलो? ये किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड साइन दोनों में। क्या ये बराबर होगा 360 डिग्री से थीटा पीछे? जितना 0 से आगे उतना 360 डिग्री से पीछे। समझ में आ रहा है? ग्राफ देखो, ग्राफ देखो कोसाइन का। क्या क्लैरिटी यही है? क्या क्लैरिटी यही है? अब सुनो, cos ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री से थीटा आगे, विल इट बी माइनस ऑफ cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा? क्या ये समझ में आया? ये देख, 90 डिग्री से थीटा पीछे और 90 डिग्री से थीटा आगे, क्या सेम मैग्नीट्यूड आएगा? सब लोग बोले सिमेट्री है इसीलिए ऐसा होगा। नहीं आया समझ में? cos ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, इज इट माइनस ऑफ cos ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा? ध्यान से देखो और मुझे बताओ, एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट। cos ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा एंड माइनस ऑफ cos ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा, क्या ये दोनों बिल्कुल सेम होंगे? सॉरी, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे बट साइन में रिवर्स होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अच्छा, लास्ट, cos ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इज cos ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा। क्या ये सही है? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और साइन भी सेम होगा। देखो 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 देखो, क्लैरिटी है? सब लोग बोलो, क्या ये जितने रिजल्ट्स मैंने लिखाए हैं, क्या आप इसे फॉर्मूले से भी और ग्राफिकली दोनों से समझ सकते हो? बोलो भाई। अब देखो, मैं क्या बोलता हूँ, मैं बच्चे को कैसे सिखाता हूँ। सपोज मैं बोलता हूँ बच्चा इधर आ, मान ले बच्चे से पूछा गया बच्चा साइन 210 डिग्री, तो बच्चा बोलता अच्छा सर आपने सिखाया था साइन 210 डिग्री। साइन 210 डिग्री मतलब 180 से 30 आगे और 180 से 30 पीछे। तो 180 से 30 आगे करेंगे तो 180 के बाद नेगेटिव में आया था, साइन 200 डिग्री नेगेटिव में आएगा सर, और उसकी मैग्नीट्यूड वही होगी जो साइन से 100, साइन से 30 पीछे वाला जो है वही है, और साइन से जो 30 पीछे है, 180 से जो 30 पीछे है, क्या वो 0 से 30 आगे होगा? मतलब मेरा रिजल्ट आ जाएगा माइनस। खत्म हो गया। मतलब मैं ये ओरली सोच सकता हूँ, विजुअली। क्या आपको ये फील आई? क्या मजा आया? यही मुझे सिखाना था आपको। ये बहुत काम की चीज है, आपको समझ में आएगी वक्त के साथ कि ये बहुत बेहतर चीज है, इससे हम कोई भी एंगल को सोच सकते हैं क्या हो रहा होगा। ठीक है? क्या क्लियर है ये एवरीवन? ठीक है, चलो। तो आई विल स्टॉप हियर टुडे, आई एम collecting information from different classes what they are doing, and accordingly I will let you know, and I have told you already कि if people are starting then we have no issues, we will start. ठीक है?
और ऑफलाइन मोड आपको किस दिन से आना है रिपीटर बैच के लिए आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, और आज जितना बताया गया इसको घर में जाके एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो फिर बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन।